तो मुफरदात में एनिमल ओरिजिन में हम लोग तीसरी दवा अपनी सिलेबस की पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जुंद बेद अस्तर। ठीक है, नाम सब लोगों ने सुना होगा, जुंद बेद अस्तर। ठीक है, चलिए इसी के बारे में आपको पढ़ना है। बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये दवा पूछी जाती है, एनिमल ओरिजिन में ये दवा इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके मुतरादिफ नाम की, कि अलग अलग क्या नाम है इसका। ठीक, तो सबसे पहला नाम जो हम अरबी ज़बान में, अरबी व फारसी ज़बान में जुंद बेद अस्तर को कहते हैं, वो है सगे आबी। ठीक है, अब ये चीज़ें रटनी नहीं है, मैं आपको सिखाता हूँ यही चीज़ें कि आपको रटना नहीं है। सग का मतलब होता है कुत्ता, डॉग, और आबी जो लफ्ज बना है वो आब से बना है, आब का मतलब पानी, आब का मतलब पानी। तो सग का मतलब कुत्ता, यानी एक ऐसा जानवर है जो कुत्ते की तरह होता है, यानी उसकी साइज के बराबर, कुत्ते की साइज या उससे थोड़ा छोटा, या जो कुत्ते के बच्चे होते हैं उनके बराबर, उन बीच के दरमियान के बराबर होता है, तो उसे हम सग कहते हैं। और ये पानी में रहता है, पानी में रहने वाला जानवर है, तो इसका नाम सगे आबी रखा गया। समझ में आया ये नाम? अरबी व फारसी ज़बान में जुंद बेद अस्तर को हम सगे आबी कहते हैं, क्योंकि सग का मतलब होता है कुत्ता, आबी दैट मीन्स वाटर, पानी में रहने वाला, कुत्ते की तरह या कुत्ते की साइज का या उससे थोड़ा छोटा ये एक जानवर है। तो ये पहला नाम आपने सीखा, सगे आबी। वाइवा में पूछा जाता है जुंद बेद अस्तर के अलग अलग नाम बताएं, तो आपको वहां तुरंत बताना है कि इसे सगे आबी कहते हैं। दूसरा, ये जो नाम है ये जुंद बेद अस्तर, ये सुरयानी जबान का लफ्ज है, सीरियन लफ्ज, सुरयानी, जुंद बेद अस्तर इसे कहते हैं। और हिंदुस्तान में या हिंदी जबान में हम क्या कहते हैं? हिंदी जबान में हम इसे कहते हैं ऊद बिलाव, ऊद बिलाव। नेशनल ज्योग्राफी पे कभी देखा हो तो जब पानी वाले शो आते हैं जिसमें मगरमच्छ या मछलियों का शो दिखाते हैं, तो उसमें ऊद बिलाव के बारे में भी दिखाते हैं, तो कभी देखा होगा आप लोगों ने। तो इसे हिंदी में हम कहते हैं ऊद बिलाव, लेकिन इसका क्या पोर्शन इस्तेमाल होता है? वो होता है खशिया, यानी टेस्टिस, इसका टेस्टिस। तो खशियतुल ऊद बिलाव या खशिया ऊद बिलाव हम कहते हैं इसे, कि उसकी टेस्टिस को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी सिक्रीशन को, उसकी मुंजमिद रतूबात को, उसके जो लिक्विड है उसका, उसको हम बतौर दवा इस्तेमाल करते हैं। तो हिंदी जबान में हम खशिया ऊद बिलाव कहते हैं, यानी ऊद बिलाव के टेस्टिकल सिक्रीशन। तो ये तीन नाम आपने जाने, अरबी फारसी सगे आबी, सुरयानी जबान जुंद बेद अस्तर, और हिंदी जबान में ऊद बिलाव कहते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर दिया आप लोगों को, सगे आबी, जुंद बेद अस्तर, ऊद बिलाव, ये तीन इसके मुतरादिफ नाम है। बात करें इसके साइंटिफिक नेम की, साइंटिफिक नेम, साइंसी नाम क्या है? तो ये है कैस्टर कैनाडेंसिस, कैस्टर कैनाडेंसिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, और कॉमन नेम या इंग्लिश नेम, कॉमन नेम या इंग्लिश नेम की बात करें तो कैस्टर बेवर इसे कहते हैं, कैस्टर बीवर। ठीक, चलिए, तो ये आपके 5 मुतरादिफ नाम आप लोग जान गए। अब बात करते हैं हम लोग इसके हिस्सा मुस्तामिला की। हर दवा का पार्ट यूज आपको पता होना चाहिए। जब भी थर्ड प्रॉफ में आप मुरक्कबात पढ़ेंगे तो वहाँ पार्ट यूज पता होना ज़रूरी है। अगर कोई भी दवा बोल दी जाए, कि आबरेशम बोल दिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि आबरेशम में हम क्या इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
अगर आपको दारचीनी बोल दिया है तो दारचीनी का भी दरख्त आप देखें तो आपको पता होना चाहिए उसकी क्या पोर्शन इस्तेमाल करते हैं। तो जुंद बेद अस्तर का जो हिस्सा मुस्तामिला है, जो पार्ट यूज है, वो क्या है? हम इस्तेमाल करते हैं इसकी खशियों की, यानी टेस्टिकल्स की मुंजमिद, सेमी सॉलिड मुंजमिद रतूबात, उसके सिक्रीशन, मुंजमिद रतूबत को हम इसको इस्तेमाल करते हैं बतौर दवा। अब ये दवा जो पार्ट यूज है इसका, ये जो पार्ट यूज है, ये आप अगर कहीं से हासिल कर लेते हैं तो ये कितने दिन तक सही रहेगी? तो उसकी हेडिंग है ये मुद्दत हयात, कि उसकी हयात, उसकी जिंदगी, उस दवा की कितनी मुद्दत है, ड्यूरेशन कितना है, उसकी लाइफ कितनी है। तो इसकी दवा की लाइफ होती है 3 साल, 3 इयर्स। 3 साल तक ये दवा महफूज रहेगी, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुद्दत हयात के बाद हम लोग बात करेंगे इसके मिजाज की, टेम्परामेंट। मिजाज क्या है इसका? टेम्परामेंट। तो ये दवा गर्म होती है, गर्म तीसरे दर्जे में, और खुश्क दूसरे दर्जे में। तो गर्म खुश्क ये दवा होती है मिजाजी तौर पे। अब इसका मिजाज अगर गर्म है तो यूनानी तरीके इलाज में बहुत सारे तरीके हैं इलाज के, तो हम लोग अपोजिट थेरेपी करते हैं। तो इस दवा को अगर पूछा जाए कि इसका मेन नफ़ा खास क्या है, कि ये दवा किन बीमारियों में इस्तेमाल होगी, तो नफ़ा खास इस दवा का है, मेन चीफ फंक्शन इसका क्या है, तो अमराज बारिदा। अमराज बारिदा, ऐसी बीमारियां जिसमें बरूदत ज्यादा हो, कोल्डनेस हो, अमराज बारिदा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, या बलगमी अमराज में, अमराज बारिदा में या बलगमी अमराज में। तो कोल्ड या बरूदत वाले अमराज में हम उस दवा की गर्मी पहुंचाते हैं, क्योंकि इस दवा का टेम्परामेंट गर्म तीसरे दर्जे में और खुश्क दूसरे दर्जे में है। ठीक है, तो इस दवा की गर्मी के बिना पर हम अपोजिट उस बीमारियों में इसका इस्तेमाल करेंगे। फिर से रिपीट कर देते हैं। हिस्सा मुस्तामिला में आपको बताया इसकी टेस्टिस की मुंजमिद रतूबात इस्तेमाल कीजिए। मुद्दत हयात 3 साल तक, मुद्दत हयात 3 साल तक ये आपके मतब पर, आपकी क्लिनिक पर अच्छी रहेगी। और टेम्परामेंट गर्म खुश्क, यानी गर्म तीसरे दर्जे में, खुश्क दूसरे दर्जे में होती है। और अमराज बारिदा, कोल्ड डिजीज में या बलगमी अमराज में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये है नफा खास। चलिए अब हम लोग इसके माहियत के बारे में बात करते हैं। हर दवा का माहियत पढ़ा जाता है, आपको पता है कि ये दवा लुक लाइक कैसी है, दिखती कैसी है। तो जब भी आप अगर देखें तो इस दवा को पहचान लें। तो ये एक दरियाई जानवर है। दरियाई, अगर बात की जाए तो ये दरिया, झील, तालाब या अमेजन नदी, अमेज़न की नदी में, उसमें ये पाया जाता है। तो एक दरियाई जानवर है जिसकी टेस्टिस से इसकी रतूबात को जो भी अतिब्बा या तबीब उस दौर में इस दवा को इस्तेमाल करते थे, तो उसकी थैलियों से इसे निकालते थे। उसकी थैलियों से, ये जो टेस्टिस की थैलियां हैं, इसके अंदर से इसकी रतूबात को निकालते थे, जो कि ताज़ा हालत में, जब ये ताज़ा रहती है, ये अगर ताज़ा हालत में, तो ये गोश्त की तरह होती है। ठीक है, ताज़ा हालत में ये बिल्कुल गोश्त की तरह होती है। और जब ये सूख जाती है तो ये जर्द रंग की, हल्की जर्द या पीले रंग की, या जब ज़्यादा सूखती है तो ये रेड या ब्राउन रंग की, और ज़्यादा सूख जाए तो ये ब्लैक रंग की हो जाती है। ठीक, और इसी से बहुत तेज बू आती है, इसकी स्मेल जो होती है वो थोड़ी तेज होती है। ठीक है, इसकी बू तेज होती है। जायका जो इसका होता है, इसका टेस्ट जो कि तल्ख होता है, थोड़ा सा कड़वा होता है, या तुर्श, हल्का सा खट्टा होता है। और रंगत के एतबार से, अगर कलर के बेसिस पे बात की जाए, तो सबसे बेहतरीन जो है वो जर्द वाला है। ये आपको याद रखना है।
سب سے بہترین زرد والا ہے، اس کے بعد یہ سرخ یا براؤن بھورے رنگ کا یہ ہے، اور اس کے بعد یہ اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ زیادہ سوکھ گیا ہے، لیکن سب سے بہتر دوا جو آپ کے پاس ہے وہ زرد رنگ کی ہے، ٹھیک۔ تو جیسے میں نے آپ کو ماہیت بتائی ویسے ہی ایگزام میں لکھنا ہے کہ یہ ایک دریائی جانور ہے جس کی ٹیسٹس سے، جس کی خشیوں سے، ٹیسٹیکل سے اس کی رطوبات کو اطباء لوگ اکٹھا کرتے تھے، لیکن تازہ حالت میں یہ گوشت کی طرح ہوتا تھا، لیکن جیسے یہ سوکھ جاتا تھا تو سوکھنے کے بعد یہ زرد رنگ کا یا بھورے رنگ کا یا سیاہی مائل، دیٹ مینس بلیک کلر کا ہو جاتا تھا، اور اس کے اندر سے تیز بو آتی تھی، ایک تیز بو، اسمیل، اچھی اسمیل، خراب نہیں، تیز بو، اچھی اسمیل آتی تھی، اور اس کا ذائقہ کھانے پر تھوڑا سا تلخ اور ترش، تھوڑا سا کھٹا میٹھا ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اطباء کے اعتبار سے جن پرانے قدیم اطباؤں نے ان چیزوں کو استعمال کیا تو ان کے رنگت کے اعتبار سے بتایا کہ زرد رنگ سب سے بہتر ہے۔ تو وائوا کا آپ کا کوشچن ایگزامنر اگر پوچھتے ہیں جند بید استر میں سب سے بہتر کون سا مانا گیا ہے، آپ کو 3 آپشن وہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، پوچھتے ہیں کہ کون سا اچھا ہے، تو آپ بتائیں گے سر سب سے زرد رنگ کا جو بہتر ہے وہ، اس کے بعد براؤن یا ریڈ والا، اس کے بعد سب سے بلیک والا، سیاہ والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جند بید استر کی ماہیت۔ نیکسٹ بات کریں گے ہم لوگ افعال کی، کہ آخر یہ دوا کس چیزوں میں یا اس کے فنکشن کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، ہم پڑھ تو رہے ہیں تو اس کا فنکشن کیا ہے، اس کا کام کیا ہے۔ تو افعال اس دوا کا فنکشن، تو سب سے پہلے یہ دوا مقوی اعصاب ہے، اعصاب کو تقویت فراہم کرے گی، قوت دیتی ہے۔ اب جو دوا مقوی اعصاب ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ وہ دوا محرک اعصاب بھی ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر اسٹیمولس پرووائڈ کرے گی، اگر سستی ہے تو محرک، حرکت لائے گی، تیزی لائے گی۔ کوئی نرو اگر سست ہو جائے تو آپ کو بتا دیں فالج لقوا، یہ بیماری سنا ہے آپ لوگوں نے، پیرالیسس، فیشیل پیرالیسس، لقوا تو ضرور دیکھا ہوگا کسی بھی مریض کا، ون سائیڈڈ پیرالیسس، جو ہونٹ، فیشیل پیرالیسس جو ہونٹ ایک طرف لٹک جاتے ہیں، دیکھا ہوگا۔ تو اس میں جو فیشیل نروز ہوتی ہیں وہ ان کی پیرالیسس ہوتی ہے، وہ کام کم کرتی ہیں، تو ہم ان کو محرک یعنی ان میں حرکت لاتے ہیں، ان میں مقوی یعنی ان اعصاب کو، ان نسوں کو طاقت دیتے ہیں تاکہ وہ بیماریاں دور ہو سکے۔ تو مقوی اعصاب ہے یعنی نسوں کو اسٹرینتھ دیں گی، طاقت دیں گی، محرک اعصاب ہے اسٹیمولس پرووائڈ کریں گی، ٹھیک ہے، اسٹیمولس دیں گی تاکہ اس میں جو حرکت ہے تھوڑی سی بڑھتی جائے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کام اس کا دافع تشنج ہے، دافع کا مطلب دفع کرتا ہے، تشنج اسپازم کو، ٹھیک ہے، کسی بھی طریقے کا اسپازم ہو ان کو دفع کرے گا، دافع تشنج ہے۔ دوسرا نیکسٹ دافع تعفن، عفونت ہے بدن میں، عفونت ہے تو یعنی سیپسس، اینٹی سیپٹک کے طور پر ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ دافع تشنج یعنی اینٹی اسپازموٹک، اسپازم کو ریلیز کرتا ہے، اسپازم کو، اگر جیسے گھٹنے جام ہو جائیں، گھٹنے اگر جام ہو جائیں بالکل، تو ان اسپازم کو دور کرتا ہے، یعنی وجع المفاصل میں یہ دوا بہترین کام کرے گی، ٹھیک ہے۔ دافع تعفن، عفونت پیدا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، سیپسس ہو گیا ہے، تو اینٹی سیپٹک کے طور پر بھی یہ دوا استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد محلل اورام، اینٹی انفلامیٹری،
محلل اورام، انفلمیشن کو ڈیکریز کرتا ہے. تو اگر کہیں سویلنگ ہے، پین ہے، تو ان سب کو یہ درست کرے گا. چاہے کسی کو دیکھا ہو آرتھرائٹس کے پیشنٹ اگر آپ نے دیکھے ہو تو گھٹنے میں سویلنگ آ گئی ہو، درد ہو گیا ہو، ان کا وزن زیادہ ہے، چل نہیں پاتے، اسپیشلی لیڈیز جو ہیں، تو ان میں بھی ہم اینٹی انفلیمیٹری کے طور پر اس دوا کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ، مسکن الم، دردوں میں بہت بہترین کام کرتا ہے. مسکن سکون دے گا، الم کا مطلب درد، تو مسکن درد کے طور پر ہم اس کا استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد مدر بول، پیشاب لاتا ہے. جب کسی کو سویلنگ ہو پیروں میں، ہاتھوں میں، پورے بدن میں، تو پیشاب لا کر پانی کی مقدار کو کم کرے گا تو سویلنگ ڈیکریز ہوگی، کم ہوگی. تو مدر بول ہے. ساتھ ہی ساتھ مدر حیض بھی ہے. گرمی کی وجہ سے مدر حیض ہے، یعنی مینسز لائے گا. کسی لیڈیز کو، کسی فیمیل پیشنٹ کو اگر مینسز نہیں ہو رہے ہیں تو اس دوا کو اگر استعمال کرایا جائے تو اس کے مینسز جو ہے ارریگولر ہیں، جو نہیں ہو رہے ہیں، بند ہیں، تو اس کو یہ درست کرتا ہے. تو مدر بول و مدر حیض بھی ہے. ٹھیک ہے. تریاک سموم، تریاک کا مطلب اینٹی ڈوڈ، تریاک سموم زہروں کا اینٹی ڈوڈ بھی ہے. کس کے زہر کا؟ بچھو کے ڈنک مارنے پر، عقرب، عقرب کے، بچھو کے ڈنک مارنے پر اس کو ہم بطور تریاک سموم استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تریاک سموم بطور اینٹی ڈوڈ ہم اس کا استعمال کریں گے. پھر سے ریپیٹ کر دے رہے ہیں آپ کو کیا کیا بتایا. سب سے پہلے افعال: مقوی اعصاب، مقوی اعصاب کے ساتھ محرک اعصاب. دین دافع تشنج، اینٹی اسپازموٹک. دافع تعفن، اینٹی سیپٹک. محلل اورام، اینٹی انفلامیٹری. مسکن الم، انالجیسک. مدر بول، ڈائیوریٹکس. مدر حیض، ایمینوگوگ. تو اتنی پراپرٹیز شو کرتی ہے. ساتھ ہی ساتھ اینٹی ڈوڈ کے طور پر ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اگر بچھو نے کسی کو ڈنگ مار دیا ہے تو یہ اس کے افعال تھے، فنکشن تھے کہ یہ کیا کام کرے گی یہ دوا. اب ہم لوگ بات کریں گے مواقع استعمال و ترکیب استعمال کی. مواقع و ترکیب استعمال، کس بیماری میں یا کس موقع پر استعمال کریں گے اور ترکیب کیا ہوگی استعمال کرنے کی. تو اس دوا کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ چیز ہمیں سمجھنا ہے. مسکن الم کا مطلب ہوتا ہے دردوں کو سکون دینے والا. انالجیسک، اگر گھٹنے میں درد ہے تو اس درد کو دور کرے گا. گھٹنے میں سویلنگ ہے تو اس سویلنگ کو کم کرے گا. ٹھیک ہے. تو مواقع و ترکیب استعمال، سب سے پہلا جند بید استر کا جو سوکھا ہوا رطوبات ہے، منجمد رطوبات ہے، ہم اس کا صفوف بناتے ہیں. اس کا صفوف بنا لیجئے اور اس صفوف کو آپ کو کہاں استعمال کرانا ہے؟ سب سے پہلے زوف باہ، زوف اعصاب. زوف اعصاب یعنی نرو کی کمزوری ہو گئی ہے. زوف اعصاب میں نرس کمزور ہو گئی ہے. اب کون کون سی بیماریاں؟ فالج، پیرالیسس ہو گئی ہے کسی کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد لقوا، فیشیل پیرالیسس. ٹھیک ہے. اس کے لیے راشا، ٹریمرس وغیرہ. وجع المفاصل، وجع المفاصل یعنی جوائنٹس کے پین. مفاصل کا مطلب جوائنٹس اور وجع کا مطلب پین. وجع کا مطلب پین، مفاصل کا مطلب جوائنٹس. تو گھٹنے یا جوڑوں کے درد میں. اس کے بعد سرا، سرا کا مطلب ہوتا ہے ایپیلیپسی، جھٹکے آنا، مرگی آنا، تو سرا میں. اس کے بعد ہم اس کا استعمال، صفوف کی بات کر رہے ہیں، صفوف کا استعمال ہم کرتے ہیں دما، استھما میں. اس کے صفوف کا استعمال ہم کریں گے احتباس بول،
किसी को पेशाब नहीं हो रहा है, यूरिन रिटेंशन है, पेशाब बहुत कम मिकदार में हो रहा है, तो उसको इस्तेमाल कराएंगे। एहतबास हैज, मेंसेस किसी को नहीं आ रहे हैं, एहतबास हैज, मेंसेस नहीं आ रहे हैं, तो इसमें इसका इस्तेमाल कराएंगे। और साथ ही साथ अमराज रहम, यूटरस की बीमारियां, अमराज रहम, यूटरस से फासिद मवाद को, यूटरस से उसके फासिद मवाद, जो बेकार चीजें हैं, वेस्ट हैं उसमें, उसको खारिज करने के लिए मिंसेस के साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अमराज रहम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने क्या क्या बताया आपको, इसके सफूफ को जोफे आसाब में इस्तेमाल कीजिए, नर्व्स की कमजोरी में, उसके बीमारियों में, फालिज, लकवा, वजल मुफासिल, सरा, दमा, एहतबास बोल, एहतबास हैज और अमराज रहम, इतनी बीमारियों में आपको इसका सफूफ इस्तेमाल कराना है। सफूफ कितना इस्तेमाल कराना है, 500 mg से 1 ग्राम तक इसकी मिकदार खुराक है, ये इतना आपको इस्तेमाल कराना है, सफूफ के तौर पर खिला रहे हैं तो। ठीक है, ठीक। ट्रेमर्स, तो मैंने आपको ये कुछ मवाके इस्तेमाल, तरकीब इस्तेमाल आपको बताए। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कि जितने भी अभी अमराज बताए वो अमराज बारिदा हैं, बलगमी अमराज हैं, सर्द अमराज हैं। ठीक है, सर्द अमराज, ठीक, ये बलगमी अमराज, सर्द अमराज हैं। तो इसमें हम इन तमाम दवाओं में, सॉरी, इन तमाम बीमारियों में हम पानी में भी घोलकर, पानी में इसे हल करके इस्तेमाल करा सकते हैं। ठीक, पानी में भी घोलकर मरीज को इस्तेमाल करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा पॉइंट, ये एक इंपॉर्टेंट इस्तेमाल है जहां हम लोग करते हैं। अगर कोई अफयून का नशा करता है, अफीम का नशा करता है, तो अफयून खुर्दा कहते हैं, अफयून खाने वाले, अफयून, चरस, गांजा, अफयून, अफीम का इस्तेमाल करने वाले, अफीमची जिन्हें कहते हैं, अफीमची। तो ऐसे लोगों में जो अफीम का नशा करते हैं, तो उनको छुड़ाने के लिए जुंद बेद अस्तर का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो अफयून खुर्दा लोगों में, अफीम खाने वाले लोगों में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, नशा के छुड़ाने के लिए, नशा मुक्ति के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बताया आपको कि अकरब, बिच्छू ने अगर काट लिया हो, डंक मार लिया हो, ठीक है, अगर डंक मार लिया हो बिच्छू ने, तो उसके उस दर्द को, उस जलन को, उस चीजों को सही करने के लिए हमें जुंद बेद अस्तर को उस पर पानी में हल्का घोल कर लगा सकते हैं और साथ ही साथ मरीज को खिला भी सकते हैं। तो अफयून खुर्दा और अकरब, बिच्छू के डंक मारने पर भी हम इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। ये टोटल था आपका मवाके इस्तेमाल। तो इन इन बीमारियों में हम दवा को इस्तेमाल करेंगे, यही आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मुजिर असरात की, कि ये दवा मुजिर किसके लिए है। तो मुजिर है महरूरैन के लिए। अब महरूरैन क्या होता है, महरूरैन होता है गरम मिजाज के लोग, जिनके अंदर ऑलरेडी गर्मी बहुत ज्यादा है, उनका मिजाज, उनका टेम्परामेंट ही गर्म है, तो उसको गर्म दवाएं देंगे तो गर्मी और बढ़ेगी या कम होगी, बताएं, चैट में आंसर करें। गर्मी ज्यादा होगी या कम हो जाएगी, ठीक है, इंक्रीज कर जाएगी, ज्यादा होगी। तो गर्म मिजाज के लोगों में गर्म दवाएं अवॉइड की जाती हैं, अवॉइड की जाती हैं, या फिर हम उसके साथ कोई मुस्लिह इस्तेमाल करते हैं कि उसके मुजिर असरात कम हो जाएं। मुस्लिह हम कहते हैं करेक्टिव्स को, जो उस दवा के बुरे असरात को कम कर दे, डिक्रीज कर दे। तो कोई गर्म मिजाज का इंसान है तो महरूरैन में भी हम इस्तेमाल करा सकते हैं, लेकिन रोगन कद्दू के साथ, रोगन
कद्दू ये सर्द तेल है, ठीक है। रोगन, कद्दू, तो इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। और नहीं तो सबसे बेहतरीन है कतीरा, गोंद है कतीरा, इसका इस्तेमाल करा दीजिए आप मुसले के तौर पे। तो महरूरैन जो गर्म मिजाज के लोगों में है ये दवा इस्तेमाल की जाती है, बस साइड इफेक्ट नहीं आएगा, उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास ये नहीं होगा, तो हम कतीरा का इस्तेमाल करा लेते हैं बतौर मुसलह के तौर पर। करेक्टिव्स, मुजिर का मतलब साइड इफेक्ट, मुसलह का मतलब उस साइड इफेक्ट को डिक्रीज कर दे, कम कर दे, फना कर दे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बदल की, सब्स्टिट्यूट। अगर ये दवा मार्केट में नहीं है तो कौन सी दवा लेंगे जो इस तरीके का काम करेगी, तो उस दवा का नाम है मुश्क। मुश्क, खुशबूदार दवा मुश्क आप ले सकते हैं बतौर बदल, ठीक है। बदल के तौर पर हम मुश्क को ले सकते हैं, तो मुश्क जुंद बेद अस्तर का बदल है। एग्जामिनर आपसे पूछेंगे कि जुंद बेद अस्तर अगर नहीं है तो कौन सी दवा इस्तेमाल कराना चाहेंगे आप, तो आपका आंसर होगा मुश्क, ठीक है। मिकदार खुराक की बात कर लें, डोज की मिकदार, मिकदार ऑलरेडी आपको बता दिया है, 500 mg ही लेना है, 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक, ठीक है। 1 ग्राम तक आप मरीज को इस्तेमाल करवा सकते हैं। बात करें हम लोग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, कि इस दवा को जब लैब में देखा गया कि इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई गई, वो कीमियावी अज्जा क्या है जिसकी वजह से ये दवा ऐसे फंक्शन जाहिर करती है, तो हम लोगों ने पाया कि इसके अंदर कैस्टोरिन पाया जाता है। एक एल्कोलाइड है, कैस्टोरिन नाम दे दिया, कैस्टर के अंदर पाया जाता है कैस्टोरिन, ठीक है। तो ये नाम दे दिया कि कैस्टोरिन जो है एल्केलॉइड्स, यही ये अपना काम दिखाता है। उसके बाद एक और एल्केलॉइड है कोलेस्टेरिन, कोलेस्ट्रिन नाम रख दिया गया। सैलिसिन, एक एल्केलॉइड है सैलिसिन, और साथ ही साथ बहुत सारे रेजिन इसमें पाए गए, फिनॉल्स ग्रुप पाए गए, सब केमिस्ट्री की चीजें हैं, 12th में केमिस्ट्री पढ़ा होगा। उसके बाद कुछ कार्बोलिक एसिड पाया गया, कार्बोलिक एसिड्स, तो ये सब अज्जा उसके अंदर पाए गए, और यही सब बदन में जाने के बाद अपना फंक्शन जाहिर करते हैं, उस मर्ज को दूर करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मशहूर मुरक्कबात की, कि अगर आपको ये मुफरत दवा नहीं मिल रही है तो मुरक्कब जो कंपाउंड ड्रग है जिसमें एक से ज्यादा बहुत सारी दवाएं मिलाकर दवा बनाई गई है, जो थर्ड प्रॉफ में आप मुरक्कबात सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कई सारी मुफरत मिला के बनाई जाती है। तो अगर आपको मुरक्कब खरीदना है मार्केट से जिसमें जुंदबेद अस्तर को शामिल किया गया है, या उसके जैसे अफ़आल आते हैं, उसके जैसा काम करेंगी वो दवाएं, तो आप ले सकते हैं हब्बे जुंद। हब का मतलब गोली और जुंद का मतलब जुंदबेद अस्तर, तो जुंदबेद अस्तर की उसमें शामिल किया गया और गोली बना दी गई, तो हब्बे जुंद, ये दवा आप ले सकते हैं मरीज के लिए। माजून, माजून सालब, ये आप ले सकते हैं। माजून सालब किस लिए लेंगे? जोफे आसाब के लिए, आसाब की कमजोरी को दूर करने के लिए। उसके बाद रोगन आता है, रोगन, रोगन मुजर्रब, रोगन मुजर्रब, ये किस लिए है? फालिज लकवा में मालिश कराने के लिए, वजउल मुफासिल यानी आर्थराइटिस में उस पर लगाने के लिए, जोड़ों पर, तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये मशहूर मुरक्कबात हैं जो आपके मार्केट में जो यूनानी फार्मेसी होगी वहां पर आपको ये मिल जाएगी। तो ये पूरा ओवरऑल था जुंदबेद अस्तर के बारे में।